हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या क्या कंटेंट हमने इंक्लूड करें। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रिंसिपल्स, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में ड्रग तो हमें पता है, फार्मा जो कि कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो कि थेरापेटिक एक्शन शो करे। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस जो कि केमिकल अल्टरनेशन करे, किसी भी कंपाउंड में केमिकल चेंजेस करे। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म यहां से स्टार्ट करते हैं। द केमिकल चेंजेस ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी ड्रग में केमिकल चेंजेस करना, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करना, उसका ट्रांसफॉर्म करना, यही कहलाता है ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी ड्रग जब बॉडी में एंटर करती है, ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे पहले वो होती है मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज के बाद वो मेटाबोलाइज होते ही वो एंजाइम से रिएक्ट करके बनाती है मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स। ये मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म दोनों में ना हो, कि कोई ऐसी फॉर्म में हो जो कि थेरापेटिक इफेक्ट लेकिन टॉक्सिसिटी शो करे, टॉक्सिसिटी शो करे, उसकी प्रॉपर्टी हो वो ओरिजिनल ड्रग से डिफरेंट हो। अब बात करते हैं प्रो ड्रग्स की। प्रो ड्रग्स होती क्या है? प्रो ड्रग्स होती हैं वह ड्रग्स जो कि बॉडी में एडमिनिस्टर तो की जाती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर की जाती हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करती हैं एक्टिव फॉर्म्स। मेटाबोलाइज होके ये प्रोड्यूस करती हैं एक्टिव फॉर्म, और जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म होगी वो शो करेगी डिजायरेबल थेरापेटिक इफेक्ट। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं प्रो ड्रग्स, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हो, मेटाबोलाइज हो के एक्टिव फॉर्म में हो जाए और फिर डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट शो करे। ये जो प्रोडक्ट्स होती है ये सीधे बॉडी में एडमिनिस्टर होके एक्सक्रीट आउट नहीं होती, ये इसमें दो बार मेटाबॉलिज्म होता है। क्योंकि पहला मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर जब सेकंड मेटाबॉलिज्म उनका होता है फिर वो अगेन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, वो फिर के सेकेंडरी मेटाबोलाइज बनते हैं और वो फिर बॉडी से किडनी के थ्रू रिमूव होते हैं। अब बात करेंगे लिवर क्या है। लिवर इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग। मोस्टली ड्रग मेटाबोलाइज होती है लिवर के अंदर, और लिवर में एडमिनिस्टर होती है ड्रग्स कैसे? फर्स्टली जैसे हम बॉडी में खाएंगे, बॉडी में खाने के बाद वो सबसे पहले जीआईटी की जो ना आर्टरी या वेन्स, जीआई की जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होते ही वो ना लीवर में जाएगी, सबसे पहले लीवर में जाती है वो मेटाबोलाइज होने के लिए। कोई समय हम खाना भी खाते हैं वो भी लीवर में ही जाता है मेटाबोलाइज होने के लिए, वहां पे एंजाइम होते हैं, इसलिए लीवर को हम मेजर मेटाबॉलिज्म साइट्स भी कहते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट्स भी लिवर में जाएगी ये, लेकिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ये फिर शो करेंगी थेरापेटिक इफेक्ट, डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। अब बात करते हैं एंजाइम। सो एंजाइम होते हैं बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि एंजाइम भी लिमिटेड है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कैपेसिटी भी लिमिटेड है। इसलिए यदि हम ड्रग को हाई कंसेंट्रेशन में ले लेंगे तो क्या होगा? एंजाइम ओवरलोड, यानी एंजाइम पूरी तरीके से ड्रग को मेटाबोलाइज करने लग जाएगा, बट एट द एंड हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी और उस कंडीशन को हम कहेंगे एंजाइम ओवरलोड। अब बात करेंगे साइट्स की। ड्रग मेटाबॉलिज्म की बेसिकली साइट कौन सी होती है, इसको थोड़ा हम डीपली देखेंगे।
सो एवरी बायोलॉजिकल सेल और टिश्यू में होती है किसी ना किसी तरह की मेटाबॉलाइज करने की कैपेसिटी। लेकिन वही बात आती है फिर कि मेजर साइट क्या है। मेजर साइट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल। बाकी साइट्स देख लेते हैं। एपिथेल सेल्स होती है जीआईटी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स, किडनी एंड स्किन। सो ये देखो ना, ये डायग्राम बना है, इसमें लिवर बना है। यहीं पे फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन शो होती है। यहीं पे मेजरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बाकी जो रिएक्शन होती हैं फेज 1 एंड फेज 2 की, वो होती हैं। अब बात करते हैं हम एंजाइम्स की। ड्रग मेटाबॉलिज्म में दो फेज होते हैं। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो हम बात करेंगे पहले एंजाइम फर्स्ट फेज वाले। फर्स्ट फेज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके जानने से, उसमें तीन तरीके की 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का एडिशन। सो साइटोक्रोम P40 मोनोऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है यहाँ का। फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की भी हम रिएक्शन देखेंगे। और साइटोक्रोम P40 मोनोऑक्सीडेज सिस्टम, ये एंजाइम कैसे रिएक्ट करता है, किस प्रकार ड्रग से बाइंड करता है, इसको भी हम अभी देखेंगे नीचे। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन का रिमूवल। सो NADPH साइटोक्रोम P40 रिडक्टेज। एडिशन में होता है ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। सो ये NADPH जो है ये एंजाइम, यहाँ से H है ये ड्रग के अंदर चल जाएगा और ये फिर NADP निकल जाएगा, तो फिर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस प्रकार हुआ। सेकेंड इज रिड्यूस फेरस साइटोक्रोम P40। ये रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है साइटोक्रोम P40 एंजाइम की, P450 एंजाइम की, और ये है रिड्यूस फॉर्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम की। अब है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में एडिशन ऑफ वाटर। इसके दो एंजाइम है एस्टरेजेस अमाइडेजेस और इपॉक्साइड हाइड्रोलेज। अब बात करते हैं फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या एंजाइम होते हैं। इसमें भी बेसिकली 4 रिएक्शन होती है, मिथाइलेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन और ग्लूकोयूरिनेडेशन। मिथाइलेशन में जो ड्रग के साथ कॉन्जुगेशन होगा, मिथाइल ग्रुप का कॉन्जुगेशन मींस एडिशन, कॉन्जुगेशन मीन अटैच हो गई वो ड्रग, अटैच हो गया वो फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है और कौन सा एंजाइम से हुआ है, मिथाइल ट्रांसफरेज। सल्फेशन में सल्फोट्रांसफरेज, ग्लूकाथोन एस ट्रांसफरेजेस। एसिटाइलेशन में एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, अमीनो एसिड एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। ग्लूकोयूरिनेडेशन में यूडीपी ग्लूकोयूरोनोजल ट्रांसफरेजेस। सो ये ड्रग आई बॉडी में लिवर के थ्रू, फेज 1 में ऑक्सीडाइज्ड मेटाबोलाइट बनेंगे, देन ये डिटॉक्सिफाइंग होने के लिए फेज 2 में जाएगी, ड्रग डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से थ्रू किडनी। ओके, अब बात करते हैं फेज 1 की। ड्रग मेटाबॉलिज्म के दो प्रिंसिपल। फेज 1 प्रिंसिपल को दो भागों में डिवाइड किया है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 को मेटाबॉलिज्म और नॉन सिंथेटिक फेजेस और सेकंड को सिंथेटिक रिएक्शंस। सो बात करेंगे फर्स्ट की। अब फर्स्ट फेज क्या है। फर्स्ट फेज में जैसी ड्रग बॉडी में एंटर हुई, सो उसमें बनेगी रिएक्टिव साइट या फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया जाएगा थ्रू सम ऑफ द एंजाइम। सो फर्स्ट फेज में मेटाबॉलिज्म जैसी ड्रग एंटर करी बॉडी में, ड्रग में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमीन ग्रुप, इस प्रकार ये ऐड हुए। इससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की लिपोफिलिसिटी डिक्रीज हुई, यानी
ऑयल सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी और हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने से ही ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, एलिमिनेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस मतलब वो ड्रग अब वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, वो बॉडी जो ड्रग है वो ब्लड सीरम में सॉल्युबल हो जाएगी, इस कारण उसका एक्सक्रीशन इजी हो जाएगा। सो फेज 1 में क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है हिपेटोसाइट्स में। और हिपेटोसाइट्स मीन ना मेजर साइट है, जैसे लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं, तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा माइक्रोसोम इज द यूनिट वेयर ऑक्सीडेशन अकर, हेपेटोसाइट की भी माइक्रोसोमल यूनिट में ही ऑक्सीडेशन होगा। मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेस एंजाइम होते हैं, कैटेगरी होती है एंजाइम की जो ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है, ड्रग मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन को कैटेलाइज कर देते हैं यानी स्पीड अप कर देते हैं, तो ये इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। अब बात करते हैं, ये जैसे हम बात करिए हमने माइक्रोसोम इज द यूनिट वेयर ऑक्सीडेशन अगर, तो हम माइक्रोसोमल यूनिट की बात कर लेते हैं, जैसे एमईओएस सिस्टम, ये माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, जैसे ही इथेनॉल यानी हाई अल्कोहल कंजम्पशन होगा, ये ट्रिगर करेगा एमईओएस सिस्टम को, एमईओएस सिस्टम से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रिलीज होगा, वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जैसे ही एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वो अगेन ट्रिगर करेगा सेल की रिसेप्टर को, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसका सीक्रेशन होगा जो कन्वर्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड को एसिटाइल एल्डिहाइड में। तो ये माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम जो कि हिपेटोसाइट की माइक्रोसोम यूनिट में होता है। अब बात करेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, एक तो ये रिएक्शन है, ये वाली, ये एक तो ये बेसिक रिएक्शन है, एक तो ये बस। दूसरा एक रिएक्शन फेज 2 में आती है, ये बस। ये दो रिएक्शन है, ये ही बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत होती, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होती। तो हम पहले बात करेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसमें हीम ग्रुप होता है यानी फेरस कंटेनिंग होता है, ये याद रखिएगा, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है मानी फेरस कंटेनिंग होता है, और प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। एंजाइम तो वैसे भी प्रोटीनेशियस ही होते हैं और बायोकैटालाइज भी होते हैं। एंजाइम की रिएक्शन जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं। साइटोक्रोम P40 terminal enzyme that carries oxidation of drug. Okay. So अब बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑक्सीडेशन। ड्रग ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हुआ क्या, ऑक्सीडेंट एटम का हो गया गेन और लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन कहां से होगा, ऑक्सीडेशन करेगा एंजाइम, एंजाइम आया ड्रग को तो ऑक्सीडाइज कर गया और खुद हो गया रिड्यूस, खुद तो हो गया रिड्यूस एंजाइम और ड्रग को कर दिया ऑक्सीडाइज। सो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन में और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो एंजाइम रिलीज हुआ, जो रिड्यूस एंजाइम था, अब ड्रग तो ऑक्सीडेशन हो गया, हमारा काम हो गया, लेकिन जो एंजाइम रिड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो दोबारा साइकिल चलता रहेगा। इस प्रकार ड्रग का ऑक्सीडेशन होता रहेगा। सो ये फिर दोबारा रीयूजेबल फॉर्म में एंजाइम हो जाएगा। सो ये बात करते देखो, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन डिस्क्राइब दिस रिड्यूस ऑक्सीजन cytochrome P40 is then recycled after losing the electron. It again become free so that it can capture another electron. जो मैंने बात बताई वही है ये। NADPH फैसिलिटेट करता है ऑक्सीडेशन में, ये ना मेंबर होता है ऑक्सीडेशन सिस्टम, और एक कोएंजाइम भी होता है, एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह। NADPH साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये अनदर एंजाइम होता है जो कि फ्लेवोप्रोटीन
कंटेनिंग है तो है। ऑक्सीजन तो होते ही है जो ऑक्सीडाइज में मदद करती है। ऑक्सीडेशन के कुछ स्टेप्स, ऑक्सीडेशन के स्टेप आप यहाँ देखो इस डायग्राम में, क्योंकि ये डायग्राम है इस पूरे ऑक्सीडेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले ये देखो साइटोक्रोम P40 फेरस कंटेनिंग है। साइटोक्रोम P40 ये फेरस कंटेनिंग, ये है हमारा एंजाइम। मैं पेंसिल कलर चेंज करता हूँ, ठीक। सो ये साइटोक्रोम P450 फेरस कंटेनिंग एंजाइम एक ये ड्रग के साथ बाइंड हुआ और बनाया ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स। देखिए अभी भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में यही है, ओके, क्योंकि फेरस और फेरिक, फेरिक में होता है 3+ वैलेंसी होती है फेरिक की, तो ये है अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में और ये बन गया बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अगेन अभी बना, अब ये एंजाइम आएगा यहाँ पे रिड्यूस फ्लेवोप्रोटीन, जो हमने बात करी पहले, ये रिड्यूस फ्लेवोप्रोटीन ये आएगा, ये खुद हो गया ऑक्सीडाइज। और ये जो हमने बाइनरी कॉम्प्लेक्स था, बाइनरी कॉम्प्लेक्स इसका ड्रग का और एंजाइम का, ये एंजाइम को कर गया रिड्यूस, एंजाइम को कर गया रिड्यूस, ओके, एंजाइम को रिड्यूस कर गया। अब ये एक्टिवेटेड ऑक्सीजन आएगी, ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स अटैच करेगी और ये न ड्रग एंजाइम और ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। ड्रग एंजाइम और ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन अभी भी देखना ये एंजाइम है रिड्यूस फॉर्म में Fe2+, यहाँ पे फिर होगा इसका यहाँ पे होगा फिर इसका अगेन ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा। साइटोक्रोम P40 ये फेरिक में दोबारा कन्वर्ट हो गया और ये ड्रग है, देखो ड्रग कॉम्प्लेक्स। देखा आपने, एक चीज दिखाऊं, ये देखिए R तो ड्रग थी हमने माना R, लेकिन यहाँ पे आते आते ये ड्रग बाइंड हो गई ऑक्सीजन से, ये H था और ये एक O, ये O अटैच हो गया इस ड्रग से, सो ROH बना। OH बनते ही ड्रग की जो पोलैरिटी थी वो इंक्रीज हुई, पोलैरिटी इंक्रीज होते ही, क्योंकि OH ग्रुप अटैच होने से ड्रग की पोलैरिटी बढ़ती है और हाइड्रोफिलिसिटी भी बढ़ती है, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे ही ड्रग ऑक्सीडाइज होते ही वो फिर निकल गई और ये हमारा एंजाइम भी निकल गया, दोनों में अनबाइंडिंग हो गई। तो मैंने यही समझाया, ये इधर बाइनरी कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्बिनेशन था ड्रग का और ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम P40 एंजाइम, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम P40 ऑक्सीडाइज्ड। ये रिड्यूस फ्लेवोप्रोटीन आया, ये डोनेट कर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम P40 को, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, रिड्यूस कर गया P40 एंजाइम को, ये Fe3+ से Fe2 हो गया, लेकिन फिर भी ड्रग अभी भी अटैच है, ठीक है। ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन आई, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन आई, बाइनरी कॉम्प्लेक्स अटैच हो गई, बाइनरी कॉम्प्लेक्स से अटैच हो गई, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया, ड्रग फेरिक ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना। कहाँ बना? ये बना, ये वाला जो पार्ट था, ये बना ड्रग फेरस ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। अब ना ऑक्सीडाइज्ड ड्रग, अब दोबारा ना इस ड्रग में हाइड्रोजन आया और ये रिडक्शन हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिडक्शन हुआ और फिर ये निकल गया अपना लेके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम, और ये जो हमारा जो एंजाइम था वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज ड्रग अलग हो गई और हमारा जो एंजाइम था वो अगेन रीयूजेबल कंडीशन में आ गया और ऐसे साइकिल दोबारा घूमेगा, ठीक।
अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में होता है ब्रेक डाउन होता है कोई भी मॉलिक्यूल का, इंसर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करो और जो ना ब्रोकन डाउन हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल, ब्रोक डाउन हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल में। इसके कुछ एग्जांपल देख लो। प्रोकेन yield p amino benzoic acid with diethyl ethanol each containing OH। OH कहाँ से आया? वाटर से, H2O से OH आया। रिडक्शन में हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ H और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल क्लोराम्फेनिकोल is reduced to aryl amine। साइक्लाइजेशन ना हुई। अब साइक्लाइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन खत्म हो चुकी है, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीडेशन खत्म हो गई थी, यहाँ पे अब हाइड्रोलाइसिस हुई, यहाँ पे रिडक्शन। साइक्लाइजेशन में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर बना। रिंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन थी वो क्लोज चेन में कन्वर्ट हो गई। इसका एग्जांपल प्रोग्योनिल। डिसाइक्लाइजेशन, इस प्रोसेस में क्या हुआ? साइक्लिक ड्रग थी वो ओपन हो गई और स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो गई, ओपन अप हो गई। ठीक है, एग्जांपल इसका फिनाइल और बारबेट्यूरेट। अब बात करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन की। सिंथेटिक रिएक्शन या फेज टू। फेज टू में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है, अटैचमेंट होता है। कौन से? कोई भी फंक्शनल ग्रुप का अटैच होता है। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ग्लूकोयूरोनिल, एक ये सल्फेट, एक मिथाइल, एक एसिटाइल और एक ग्लिसराइल और ग्लूटाथायोन, ये मेजरली ग्रुप है। इनसे कॉन्जुगेशन होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलाइट बनते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू। सो कॉन्जुगेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोयूरेनिक एसिड। यहाँ पे ज्यादा रिएक्शन नहीं है, एक तो ग्लूकोयूरेनिक एक्शन है, दूसरा सल्फेट और ये ग्लिसरॉल और एसिटाइल, बस चार ही है यहाँ पे। फेज टू थोड़ा छोटा है। जनरली फेज वन में ऑक्सीडेशन जो है वो पार्ट थोड़ा बड़ा है, बाकी छोटा ही है पूरा। सो यहाँ पे यूडीपी अल्फा ग्लूकोयूरेनेट जो है वो ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफरेज की इन्फ्लुएंस में ग्लूकोयूरोनाइड ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है ड्रग की। डिटॉक्सिफाइड फॉर्म। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोयूरिनेशन, जिसमें होता है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोयूरेनिक एसिड। एक और एंजाइम की बात करें, यूडीपी ग्लूकोयूरिनिल ट्रांसफरेज, यूडीपी यानी यूरिडिन डाइफॉस्फेट। Glucouronyl acid is obtained most commonly from dextrorotatory glucose. Glucuronic acid is easily available for combination with functional group like amines, alcohol, acid. Glucuronides is commonly produced by all mammals. All mammals में produce होती है। ये example देख लो, acetaminophen, chloramphenicol, डिजिटॉक्सिन, फिनाइटोन इसके एग्जाम्पल है। ये शो करती है, ये ड्रग शो करती है कॉन्जुगेशन इस तरीके की। सल्फेट मोइटी में भी सिग्निफिकेंट है। दिस इज सिग्निफिकेंट स्टेप मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड में इस सल्फेट मोइटी की कंजुगेशन दिखती है और इसको सल्फेट कंजुगेशन को हम इथेरियल सल्फेट सिंथेसिस भी कहते हैं। इथेरियल सल्फेट सिंथेसिस, जो कि यहाँ पे इथाइल हुआ, एक तो देखो एस्टर, और यहाँ पे सल्फेट जो हुआ, सल्फेट का भी ट्रांसफर हुआ, हमने पढ़ा था एंजाइम सल्फेट ट्रांसफरेज। और ये दो ड्रग्स हैं जो शो करती है, एग्जिबिट करती हैं इस तरह की कॉन्जुगेशन को। एक तो एस्ट्रोइन और एसिटामिनोफिन कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन मेटाबोलाइट। इसमें मेजर पाथवे इन्वॉल्व इन बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। इसके एग्जांपल है सैलिसाइलेट्स कॉन्जुगेशन विद एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कॉन्जुगेशन लाइक अमाइड प्रोडक्ट्स, जो कि कॉन्जुगेट विद अल्फा अमीनो एसिड। और इसके जो एग्जांपल है ड्रग्स के वो है आइसोनियाजिड, हाइड्राइल एजाइड,
प्रोकेनमाइड एंड सल्फोनामाइड। तो ड्रग के एग्जांपल है जो एसिटाइलेशन कंजम्पशन शो करती है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। इसमें इनिबिशन होता है। इनिबिशन यानी वो ड्रग जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, जैसे सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये इनहिबिशन शो करती है, इसके कारण ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स वो ड्रग जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। सो जैसे फिनोबार्बिटूरेट्स, राइफेमपाइसिन इंक्रीज कर देती है एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम। इससे इंक्रीज हो जाता है फिनाइल्टोइन और वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म। एज एज तो होता ही है, स्मॉल इन्फेंट्स में होता है, और ये नवजात होते हैं। और जो ओल्ड एज पेशेंट्स, ओल्ड एज जो गैरेटिक लोग होते हैं, उनमें ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है स्लो, क्योंकि एंजाइम उनमें प्रॉपर्ली ना बनता नहीं है, या फिर बच्चों में तो पुअरली डेवलप मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सिस्टम होता है। वहीं अडल्ट अडल्ट एज या फिर अर्ली या फिर ना चाइल्डहुड में, टीनेजर्स में, वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है फास्ट। सेक्स, सो फीमेल्स शो करती हैं लेस लेस ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी देन मेल्स के कंपैरिजन में। सो आज का टॉपिक हो गया एंड। उम्मीद है आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत ब्रीफली समझाया मैंने, आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो आप एक बार और देख सकते हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। वहीं पे आपको ये नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये टाइप नोट्स। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप फिर जल्द मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।